हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राजू भाटिया आपका रुचि क्लासेस 71 में फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे बच्चों, हमने कल पार्ट 1 दिया था, आज पार्ट 2 की बारी है, जिसमें आपको कुछ छोटे छोटे रूल सिखाए थे। आज उनके एडवांस रूल है। जो पिछली क्लास थी वे बेसिक रूल थे, उन्हीं बेसिक रूल और जो एडवांस रूल है उन्हीं पर आधारित ये कक्षा है आज की। और आशा करता हूं आपने पिछली कक्षा पूरी देखी होगी हमारी। आज हम इस कक्षा को लेकर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसमें आपको हमारी कक्षा पूरी देखिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है। इंटरेस्टिंग, पूरे इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आइएगा देखते हैं कैसे। मेरे बच्चों, हम सबसे पहले लेते हैं रूल नंबर 1, जो कि आज तक बच्चों की समझ में आया कि होते क्या है। इसका नाम होगा चेंज द प्रोनाउन। क्या सेंटेंस में होता है चेंज द प्रोनाउन। हमने पिछली कक्षा में आपको एक सेंटेंस बताया। क्या सेंटेंस था कि द वॉशरमैन सेड टू द ऑनर। धोबी ने अपने मालिक से कहा, धोबी ने अपने मालिक से कहा, क्या कहा, कोमा इनोडी कोमा स्टार्ट, यू हैव डन योर वर्क। तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, या तुम अपना कार्य पूरा कर चुके हो। ये बात समझाई आपने। सर कर लिया होगा, मैं कहता हूं मेरे बच्चों, आपने इतना पूरा कर लिया होगा कि द वॉशरमैन, जो का त्यों पूरा लिख दिया होगा। द वॉशरमैन सेड टू को आपने किस में बदला, टोल्ड में, और द ऑनर। अब कोमा इनोडी कोमा हटाने के लिए हमने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी सर? दैट का प्रयोग। लो जी, दैट भी लगा दिया, बिल्कुल। अब आपके सामने एक दिक्कत खड़ी हो गई होगी। क्या दिक्कत है वो है सर यू। हम सोच रहे कि सर यू को हम एज इट इज रखें या किसी में चेंज करें। आइएगा, उसी के लिए आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जिंदगी बदल देगा। कैसे? आइएगा देखो मेरे बच्चों, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे कहते हैं रामबाण, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की रीढ़ की हड्डी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की रीढ़ की हड्डी है। जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वे कितने होते हैं? वे होते हैं 7। कौन कौन से? आइएगा, आई वी यू ही, आई वी यू ही, सी इट और दे। ये कितने होते हैं? 7। फर्स्ट पर्सन में हमारे कितने प्रोनाउन होते हैं? 2। फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं हमारे? 2। सेकंड पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं? 1। सेकंड पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं हमारे? 1। और थर्ड पर्सन में हमारे कितने प्रोनाउन होते हैं? 4। थर्ड पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं? 4। 4 और 1 5 और 2 7। 7 प्रोनाउन पूरे हो गए जी। आइएगा देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्या? फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं हमारे? आई और वी। इतनी बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हमारे सेकंड पर्सन में कितने प्रोनाउन है? 1। वो कौन है? यू। हमारा अकेला कौन है? यू। आइएगा, अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्या है? यू। ये रहा सर हमारा यू। और हमने एक बात बताई थी कि हमारी ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको छेड़ना नहीं है मेरे भाई। कहते हैं ना, देखो अनजाने के घर, अगर किसी के हम अनजाने के घर जाएंगे तो वो मार देगा हमें, तो इसलिए हम यहाँ जाना नहीं है। इसके घर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें। इन दोनों के घर छेड़छाड़ करनी, फर्स्ट और 2 के। थर्ड के घर में जाना भी नहीं है, छेड़ना भी नहीं है इसको, दुश्मन ही हमारा ये। ठीक है, आइएगा देखो। तो यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑनर के अनुसार। ऑनर कौन है? एक बॉयज है, लड़का है, या पुरुष कह सकते हैं, या मेल कह सकते हैं। तो मेल के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा? कौन सा प्रोनाउन लगेगा? देखो हम यहां नाउन नहीं रख सकते हैं। क्या? ऑनर नहीं रख सकते, तो क्या रखेंगे? इसका क्या रखेंगे? ही। तो यहां रखो ही। ये क्या है? ये अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। कल ही मैंने यह बात बताई आपको। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है,
और ये हमारे किस में है, ये प्रेजेंट में है, तो किस में बदले, पास्ट में, हैड बदल दिया, बिल्कुल हैड। अब हैड ये क्या है, डन। अब ये क्या है, योवर, किसके अनुसार, ये सब्जेक्ट है यू, और ये क्या है, पॉजेसिव केस। अब यहां देखो आ जाओ कि हमारा यू क्या है, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, पॉजेसिव केस यू। तो ही का सब्जेक्ट क्या है, ही, एक हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और इसका पॉजेसिव केस क्या है, हिज। तो यहां क्या आएगा, हिज वर्क। आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो क्या करते हैं कि रमेश सेड टू हर हस्बैंड, सॉरी रेशमा सेड टू हर हस्बैंड। तो जो का तो रखो, रेशमा को जो का तो रख दो यहां पर, रेशमा सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, और हर हस्बैंड को जो का त्यो, इसको किस में बदले, दैट में बदल दो। और ये क्या है जी, फर्स्ट पर्सन है, क्या है ये, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किस में बदलेंगे हम, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रेशमा, क्या है हमारा, रेशमा। रेशमा क्या है, एक फीमेल है, लड़की है, तो लड़की के लिए हमारे कौन सा प्रोनाउन आएगा, सी। कहां है, ये रहा, तो लिखो इसे सी। ये किस में है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में किसे बदले, पास्ट में। पास्ट में क्या है, वाज, और बाकी वाज गोइंग, जो कहते हो माई। यहां पर देखो आई के लिए क्या, माई, तो सी के लिए क्या आएगा, हर, फिर होम। आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यू सेड टू मी, यू सेड टू मी। अब पूरा का पूरा प्रोनाउन का ही है प्रोसेसर, क्या है, यू जो का त्यो रखो, सेड टू में किस में मतलब टोल्ड में, और मी को जो का त्यो रखो, और सेड टू इनवर्टेड कॉमास के लिए दैट लगाओ। फिर ये क्या है, यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, मगर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये यहां पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या है, देखो यहां पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहां क्या रखेंगे, आई। ये किस में है, प्रेजेंट में, तो पास्ट में रखो, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड किसे, हिम, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं, हिम। इतनी बात समझ में आई, आ गई। तो मेरे बच्चों ये है लास्ट क्वेश्चन, दे सेड टू द प्लेयर्स, उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, इन्होंने, उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, कोमा इन्होंने कोमा स्टार्ट, वी आर गोइंग टू प्ले इन द फील्ड, हम मैदान में खेलने के लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, एक बार देख लो अच्छे से कि दे सेड टू द प्लेयर्स वी आर गोइंग टू प्ले इन द फील्ड, हम मैदान में खेलने के लिए जा रहे हैं। ये आपका होमवर्क है। मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दो और मैं इसको बकायदा चेक करूंगा आपका और इसका आंसर भी दूंगा। और आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक ही था। थैंक यू।